30,000 वोट से जीत के आए हैं, भाग जाएंगे? अब भगोड़ा हैं, क्रिमिनल हैं, हाँ यहीं पे हैं, देखते हैं क्या बात होती है। हम भी यही हैं। सुनिए ना, मैं पागल आदमी नहीं हूँ कि सीएम के महत्व को और पीएम के महत्व को नहीं जानता हूँ। पागल हूँ क्या मैं? में मुझे ये लगता है कि हमारे किसी विपक्षी व्यक्ति उनके संपर्क में होंगे और उन्होंने ऐसा करवाया होगा। और जब से विधायक हुए हैं ना, 5 गो आचार संहिता ढो रहे हैं, 2-3 गो इसी तरह का फालतू केस ढो रहे हैं। बीजेपी के लौरिया से विधायक विनय बिहारी पर अपहरण का आरोप लगा, वो भी इस दौर में जिस दौर में सुशासन की बात होती है। खुद मौजूद हैं, बताएंगे क्या मामला हुआ है। विधायक जी, आप पर आरोप लगा है अपहरण का, पीड़िता की मां ने केस भी दर्ज कराया है, कैसे देख रहे हैं इसको? सुशासन है और सुशासन का मतलब ये थोड़े कि कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। वो तो भगवान विष्णु को भी मुख्यमंत्री बना दीजिएगा ना, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पीड़िता थाने में हाजिर है और पीड़िता का बयान का इंतज़ार करिए। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो सामने बात आ जाएगी। किसी के लिख देने से, कह देने से कोई गुनाहगार नहीं हो जाता है। सब सच्चाई अपनी जगह होती है और हमेशा क्रियाशील होती है, बैठती नहीं है। 9 तारीख को अपहरण की बात कही गई है और 9 तारीख को मैं अपने गांव था, यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर। 10 तारीख को मीटिंग होती है विधानसभा के अंदर, जो हम लोगों की कमेटी की बैठक होती है, उसमें मैं आया तो मुझे पता चला हमारे ऊपर मामला दर्ज हुआ है। मामला झूठा है। लड़का या लड़की, लड़की भगा के ले जाए लड़का को, चाहे लड़का भगा के ले जाए लड़की को, इन दोनों ही सूरत में अगर केस होता है तो माँ बाप पे केस होता है। मौसा, मौसी, फूफा, फूआ, मामा मामी पे केस नहीं होता। हम लोग दूर के रिश्ते में आते हैं कोई भी। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि हमारे किसी विपक्षी व्यक्ति उनके संपर्क में होंगे और उन्होंने ऐसा करवाया होगा। मुझे इसका कोई डर नहीं, मैं सरकार का आदमी हूँ। सरकार के अंदर हमारी पार्टी की सरकार है और मेरा कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं रहा है, ना मेरे माता पिता को क्राइम की दुनिया से कोई मतलब, ना मुझे क्राइम। सारी दुनिया जानती है 34 साल से मैं सिनेमा की सेवा कर रहा हूँ। 700 फिल्मों का राइटर हूँ मैं इस तरह की गलती नहीं कर सकता, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और अब कोई कहेगा कि हर आदमी बोलता है कि मैं गलती नहीं किया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तो लड़की थाने में हाजिर है, लड़की बयान देगी कि मैं गुनाहगार हूँ या नहीं हूँ। फिर जिस तरह से बातें आएंगी, मैं यहाँ से भागा भी नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। जो सज़ा का प्रावधान होगा वो मेरे ऊपर होगा। अगर मैं दोषी पाया जाऊँगा तब तो मुझे लगता है कि बयान के बाद कुछ बातें स्पष्ट होगी। आरोप तो यह भी है कि आपने धमकी भी दी है कि सीएम से कंप्लेन करना है, पीएम से कंप्लेन करना है, आप कर सकते हैं। सुनिए ना, मैं पागल आदमी नहीं हूँ कि सीएम के महत्व को और पीएम के महत्व को नहीं जानता हूँ। पागल हूँ क्या मैं? वो लोग पागल हैं जो इस तरह की बात करते हैं। अभी आप मेरे पास खड़े हैं, मैं आपको बैठा करके यहाँ चाय नाश्ता कराऊंगा, रोड पर जाकर के विधायक जी मारे हैं, तो इसका कोई बात है? इसमें हम रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। आप ही के घर पे हम जाएं, अब बाहर आकर के पत्रकार साहब में रसगुल्ला तो खिलाएं, लेकिन बड़ी मार मारे हैं बाहर निकल के, तो कोई बात है? और कोई बात अगर है भी तो ऐसा तो है नहीं कि न पर्दे में है। लड़की आ गई है, थाने में मौजूद है, उनका बयान चल रहा है। मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप थाने जाकर के लड़की का जो बयान है वो लीजिए ना, फिर मेरे पास आइए। लड़की क्या बोलती है बोलेगी ना कि घर से स्वेच्छा से गई है, कि विनय बिहारी वहीं से कोई ब्रह्मशास्त्र फेंक दिए हैं, पकड़वा धरवा के भेजवा दिए हैं, तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, राजीव नाम के व्यक्ति पर भी केस दर्ज हुआ है, आप पर भी हुआ है, आपकी पत्नी पर भी हुआ है। वो कौन है राजीव? राजीव मेरे साला का लड़का है, इकलौता लड़का है ना। और मेरी शादी जो है पटना पुनपुन अकौना हुई है और साला का लड़का है। लड़का से लड़की का प्रेम प्रसंग है और वो बातें सामने आएंगी, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से। अच्छा, आपको अंदाज़ा है कि आपके कौन से विरोधियों ने ये कार्य करवाया है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में हैं, तो विरोधियों की साजिश है, विरोधियों के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। सुनिए, बता रहा हूँ मैं जब तक कलाकार था ना तो 107 भी नहीं होता था। और जब से विधायक हुए हैं ना, 5 गो आचार संहिता ढो रहे हैं, 2-3 गो इसी तरह का फालतू केस ढो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि विधायक बनने के बाद आदमी को क्या होता है। अब दुश्मन आपको लोग दिख जाएगा तब ना आप जानेंगे। अपनी अब आँख से अपना चेहरा दिखता है, आपको पता है कि यहाँ पे कितने लोग आपके दुश्मन हैं? नहीं है। उसी में से कोई होगा। अगर मुझे कुछ किसी पे अनुमान भी है तो क्या ज़रूरत है नाम रखने का? अनुमान पे काम नहीं किया जाता है। आगे आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि लड़की भी अब हाजिर है
और कुछ अपील करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की अगर बयान देती है कि हम दोषी हैं तो कानून है, अगर कहती है कि नहीं वो निर्दोष है तो फिर कानून है। कानून हमें क्लीन चिट दे देगा, हम हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे इस मामले से। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग के जाएंगे हैं? 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वोटरों का। 30,000 वोट से जीत के आए हैं, भाग जाएंगे? अब भगोड़ा हैं, क्रिमिनल हैं यहीं पे हैं। देखते हैं क्या बात होती है। हम भी यही हैं, जज साहब हैं, थानेदार साहब हैं, सब अपनी अपनी बात करेंगे। मुझे कोर्ट पे बहुत भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ विनय बिहारी जी थे, जिनका साफ कहना है कि अगर हम दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। जांच चल रही है, जांच के बाद देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है और क्या कुछ लड़की का बयान आता है, क्योंकि लड़की का बयान अभी आना बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।